Hi guys, what's up? This is Abhishek Rana, your chemistry guruji, and you're watching your favorite channel chemistry guruji classes. तो बेटा आज स्टार्ट करते हैं अपने राउल्स लॉ के अगले लेक्चर को, और जो टॉपिक है हमारा आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, पूरी तरह से रिलेट करेगा राउल्स लॉ से। तो हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे आज और ये सीखते हैं कि किस सॉल्यूशन को आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं और किस सॉल्यूशन को नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। तो बेटा सबसे पहले हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि कंप्लीटली रिलेटेड टू राउल्स लॉ ये आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, इसलिए हम इसको थोड़ा सा राउल्स लॉ को चेक करते हैं। राउल्स लॉ हमने क्या पढ़ा था? राउल्स लॉ हमने ये पढ़ा था कि P नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ये हमने पढ़ा था। और इसमें हमने ये पढ़ा था, एक ग्राफिकली रिप्रेजेंट करा था जब हमने प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के रेस्पेक्ट में। तो हमारा ये कोई ऐसा ग्राफ बनकर आया था, यहां मोल फ्रैक्शन ऑफ ए हमने 0 माना था, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए हमारा 1 हो गया था, और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी हमने 1 माना था, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी हमारा यहाँ 0 हो गया था। तो हमने ऐसा कोई ग्राफ पढ़ा था। तो बेटा इस ग्राफ को समझने के लिए ये बात समझनी पड़ेगी, यहां पर प्रेशर टोटल आया था हमारा, जो कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ए था और पार्शियल प्रेशर ऑफ बी का इसका एडिशनल सम था। तो आज सीखते हैं कि आइडियल सॉल्यूशन इस ग्राफ को फॉलो करता है या नहीं करता है। तो टॉपिक है हमारा आइडियल सॉल्यूशन, और टॉपिक में आइडियल सॉल्यूशन में यही बात बताई जा रही है कि आइडियल सॉल्यूशन बोलते किसे हैं, एक्चुअल में आइडियल सॉल्यूशन होते क्या है। वैसे तो बहुत ही रेयर मिलना पॉसिबल है आइडियल सॉल्यूशन का, आइडियल सॉल्यूशन बहुत ही रेयर पाए जाते हैं, लेकिन फिर भी अगर डिफाइन करने को आ जाए आइडियल सॉल्यूशन, तो डेफिनेशन ये है कि ऐसे सॉल्यूशन जो पूरी तरह से राउल्स लॉ को फॉलो करेंगे वो हमारे आइडियल सॉल्यूशन कहलाएंगे। तो बेटा एक मिनट देखते हैं इसकी डेफिनेशन, और फिर इसको कंप्लीट रेंज में हम पढ़ेंगे आज। आइडियल सॉल्यूशन, a solution which obeys Raoult's law over the entire range of concentration is called आइडियल सॉल्यूशन। तो बेटे देखते हैं डेफिनेशन क्या कहना चाह रही है। डेफिनेशन ये कहना चाह रही है कि ओवरऑल एंटायर कंसंट्रेशन की रेंज में जो भी सॉल्यूशन राउल्ट्स लॉ को फॉलो करेगा, जो अभी हमने ग्राफ बनाया था, जो इस ग्राफ को फॉलो करेगा वो सॉल्यूशन हमारा कहलाएगा आइडियल सॉल्यूशन। जो इस ग्राफ को पूरी तरह से फॉलो करेगा आइडियल सॉल्यूशन कहलाएगा। आइडियल सॉल्यूशन के मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं और आइडियल सॉल्यूशन होता क्या है, ये बनता कैसे है और इसकी मेन प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, उस पॉइंट को डिस्कस करने वाले हैं आज हम अपने इस लेक्चर में। तो इसमें देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल सॉल्यूशन, प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन की मेन प्रॉपर्टीज क्या हैं और आइडियल सॉल्यूशन कैसे बनेगा। तो बेटा सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है? सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है आइडियल सॉल्यूशन की कि द एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग, the enthalpy of mixing of
प्योर कंपाउंड्स the enthalpy of mixing of pure compounds to form solution is 0. The enthalpy of mixing of pure compounds to form solution is 0. It means that is del H of mixing is 0. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिला देते हैं, जब हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिला देते हैं या प्योर कंपाउंड को सॉल्वेंट में घोल देते हैं, तो जो बनने वाला सॉल्यूशन होता है उसमें जो एंथैल्पी में चेंजिंग आती है वो बिल्कुल जीरो होती है। उसमें ना कोई इंक्रीमेंट होता है ना उसमें कोई कमी आती है। कैसे होता है एक मिनट चेक करते हैं। माना ये सॉल्यूट है और ये सॉल्वेंट है। ये सॉल्यूट ये सॉल्वेंट, इन दोनों से इसे ए और इसे बी मान लेते हैं और यहां पर मिलकर बनने वाला है एक सॉल्यूशन जो कि हमारा ए बी बनने वाला है। सपोज दैट इसको हमने एनर्जी प्रोवाइड कराई 2 कैलोरी और इसको प्रोवाइड कराई 2 कैलोरी, और इन दोनों ने जब कॉम्बिनेशन करा और बनकर आया हमारा ए बी, तो इसमें एनर्जी 2 + 2 इन दोनों की एनर्जी है और इस अकेले की एनर्जी, क्योंकि इसके बीच में जो बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है, इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड का जो फॉर्मेशन हुआ है, उसकी एनर्जी आ रही है 4। तो बेटा यहां देखते हैं डेल एच निकालने का फॉर्मूला क्या है। बेटा देखते हैं इधर, डेल एच निकालने का फॉर्मूला है बेटा कि एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन माइनस एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सॉल्यूट और सॉल्वेंट की एंथैल्पी को घटा देंगे अगर एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन में से, तो हमारा डेल एच मिक्सचर निकल कर आएगा। और हम यहां देखना चाहते हैं कि हमारे सॉल्यूशन की एंथैल्पी कितनी है 4 और सॉल्यूट और सॉल्वेंट की एंथैल्पी कितनी है 2 + 2। तो बेटा डेल एच की वैल्यू कितनी आ गई यहां 0। अगर डेल एच की वैल्यू 0 आ रही है, इसका मतलब ना एनर्जी कोई रिलीज हो रही है ना एनर्जी कोई खत्म हो रही है, तो ऐसे सॉल्यूशन हमारे कहलाएंगे आइडियल सॉल्यूशन। ये वाला पॉइंट क्लियर है बेटा? किसी को अगर इसमें से स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, ताकि हम इसके दूसरे पॉइंट को पढ़ते हैं। तो आइए बेटा देखते हैं इसका सेकंड पॉइंट क्या कहना चाह रहा है। द वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग, द वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग इज 0। The volume of mixing is 0. That is del V mixing 0 होना चाहिए। अगर ऐसा कुछ होता है तो हमारा सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन होगा। इसका मतलब ये है कि उसके वॉल्यूम में जब हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाकर कोई सॉल्यूशन बनाएंगे, उसके वॉल्यूम में बनने वाले सॉल्यूशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बनने वाले सॉल्यूशन का वॉल्यूम सॉल्यूट और सॉल्वेंट के वॉल्यूम के बराबर होगा, तो हमारा आइडियल सॉल्यूशन कहलाएगा। कैसे होता है एक मिनट ग्राफिकली देखते हैं। बेटा देखते हैं एक मिनट। अगर हमने माना 5 ml हमारा सॉल्यूट है, 5 ml सॉल्यूट है, और हमारा 5 ml सॉल्वेंट है,
मिक्स करके एक सॉल्यूशन बनाया, दोनों को हमने इस बर्तन के अंदर डाल दिया और इस बर्तन के अंदर डालने के बाद जो हमारा सॉल्यूशन बनकर आया, अगर वो हमारा 10 ml बनकर आएगा तो ऐसा सॉल्यूशन हमारा आइडियल सॉल्यूशन कहलाएगा, अदरवाइज वो आइडियल सॉल्यूशन नहीं होगा। सिंपल प्रॉपर्टी है, अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट का वॉल्यूम बिल्कुल इक्वल होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के बराबर, देन इट इज कॉल्ड आइडियल सॉल्यूशन, अदरवाइज इट इज नॉन आइडियल सॉल्यूशन। इज दैट क्लियर? बेटा देखते हैं इसका नेक्स्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये थोड़ी सी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि प्रेशर ऑफ ऑब्जर्व अगर बराबर है प्रेशर ऑफ थियोरेटिकल के, ऑब्जर्व प्रेशर बराबर है थियोरेटिकल प्रेशर के, तो हमारा ऐसा सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन कहलाएगा। ऑब्जर्व प्रेशर कैसा था जो हमने ऑब्जर्व करा था, राउल्ट लॉ से ऑब्जर्व करा था, फॉर्मूला था हमारा प्रेशर टोटल इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ए एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। इस फॉर्मूले से हमने पार्शियल प्रेशर निकाले थे, उनको एडिशनल कर दिया था उसका, तो हमारा टोटल प्रेशर निकल कर आया था। अब पार्शियल प्रेशर कैसे निकलता है? पार्शियल प्रेशर ऑफ ए निकालने के लिए था वेपर प्रेशर ऑफ ए और इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, और पार्शियल प्रेशर ऑफ बी निकालने का फॉर्मूला है वेपर प्रेशर ऑफ बी और इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। इस वाले पैटर्न से हमने टोटल प्रेशर निकाला था, और जो टोटल प्रेशर होता है वो ऑब्जर्व प्रेशर होता है। तो बेटा जो ऑब्जर्व प्रेशर है अगर वो थ्योरेटिकल प्रेशर के बराबर होता है तो ऐसा सॉल्यूशन हमारा आइडियल सॉल्यूशन होता है। ऑब्जर्व प्रेशर हम कैसे निकालते हैं? राउल्ट लॉ के फॉर्मूले से निकाल लेते हैं, जबकि थ्योरेटिकल प्रेशर कैसे निकाला जाता है? थ्योरेटिकल प्रेशर निकाला जाता है मीटर से, किसी पर्टिकुलर मीटर से जो प्रेशर नापता हो, जैसे बोरोमीटर है, बैरोमीटर, वो हमारा प्रेशर नापता है। उस प्रेशर को नापने से जो प्रेशर निकल कर आ रहा है अगर वो हमारा ऑब्जर्व प्रेशर के बराबर है, तो ये दोनों प्रेशर अगर बराबर होंगे तो ऐसा सॉल्यूशन हमारा आइडियल सॉल्यूशन होगा, अदरवाइज वो आइडियल सॉल्यूशन नहीं होगा। इज दैट क्लियर? बेटा देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की। तो बेटा देखते हैं इसकी चौथी प्रॉपर्टी, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इसमें ये बताया गया है द इंटरेक्शन ऑफ ए मॉलिक्यूल एंड बीबी मॉलिक्यूल इज इक्वल टू AB इंटरेक्शन। अगर ए मॉलिक्यूल और बीबी मॉलिक्यूल का जो इंटरेक्शन है AB मॉलिक्यूल के इंटरेक्शन के बराबर होगा तो हमारा आइडियल सॉल्यूशन है। कैसे होता है? एक ग्राफ के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। इसके अंदर हमारे ए मॉलिक्यूल है, इसे हम सॉल्यूट मान सकते हैं, और यहां पर हमारे बीबी मॉलिक्यूल है, इसे हम सॉल्वेंट मान सकते हैं, और यहां पर जब बनकर आता है सॉल्यूशन, यहां पर जब बनकर आता है सॉल्यूशन तो यहां पर जो हमारा इंटरेक्शन आएगा वो ए बी इंटरेक्शन आएगा। बेटा ए बी इंटरेक्शन आएगा तो देखते हैं, एक मिनट। ए तो हमारा यहां से हो गया और बी आता है हमारा यहां से। अब यहां पर ये देखना है कि जो ये सॉल्यूशन बनकर आया है, ये हमारा सॉल्यूशन बनकर आया है, इसमें जो ए का इंटरेक्शन है, इन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में जो वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और जो बीबी के वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जब इन दोनों को एक दूसरे के पास लाया गया तो हमारा ए बी, एक मॉलिक्यूल इसका और एक मॉलिक्यूल इसका, इसे बैलेंस कर लेते हैं तो यहां पर 2 आ जाता है। तो जब इन दोनों का इंटरेक्शन इसके इंटरेक्शन के बराबर होगा तो हमारा ऐसा सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन कहलाएगा, अदरवाइज वो आइडियल सॉल्यूशन नहीं होगा। द इंटरेक्शन ऑफ ए
एंड BB इज इक्वल टू इंटरेक्शन ऑफ AB। क्लियर है बेटा? तो बेटा एग्जांपल लेते हैं आइडियल सॉल्यूशन का। एग्जांपल है हमारे अ मिक्सचर ऑफ बेंजीन, फॉर्मूला है C6H6 एंड टॉल्यूइन जिसका फॉर्मूला है C6H5CH3। ये हमारा मिक्सचर बेंजीन और टॉल्यूइन का हमारा ऐसा मिक्सचर होगा। दूसरा है हमारा अ मिक्सचर ऑफ इथाइल ब्रोमाइड जिसका फॉर्मूला है C2H5Br एंड इथाइल क्लोराइड जिसका फॉर्मूला है C2H5Cl। तो ये बेटा हमारे मिक्सचर आइडियल सॉल्यूशन के मिक्सचर कहलाते हैं। यहां तक बात समझ आ चुकी है। अब देखते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन किसे कहते हैं। लेकिन नॉन आइडियल सॉल्यूशन पढ़ने से पहले एक बार हम इसकी समरी पढ़ लेते हैं ताकि आपको एक बार फिर से इजीली समझ आ जाए। रॉल्स लॉ को फॉलो करने वाले यानी दे फॉलो रॉल्स लॉ, जो फॉलो करेंगे वो क्या कहलाएंगे? आइडियल सॉल्यूशन कहलाएंगे। ये सभी टॉपिक चल रहे हैं आइडियल सॉल्यूशन के लिए। दूसरा मिक्सचर ऑफ एंथैल्पी 0 होती है। थर्ड मिक्सचर ऑफ वॉल्यूम 0 होता है। एंड लास्ट फाइनल इंटरेक्शन बिटवीन AA एंड BB ये बराबर होते हैं AB के। तो ये सारी बातें हमारी कहलाती हैं आइडियल सॉल्यूशन के लिए। ये सारी चीजें आइडियल सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करते हैं। ये सारे सॉल्यूशन बेटा यहां तक क्लियर हो चुकी है बात। अब पढ़ेंगे हम अपना नॉन आइडियल सॉल्यूशन। बेटा अगर आपको आइडियल सॉल्यूशन समझ आ चुका है तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन बहुत ही ज्यादा इजी है। सबसे पहला तो पॉइंट वही है, दे डू नॉट फॉलो राउल्स लॉ। ये राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करेंगे। राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करेंगे इसका मतलब ये इस ग्राफ को फॉलो नहीं करेंगे। अगर इस ग्राफ को फॉलो नहीं करेंगे तो फिर ये क्या चीज फॉलो करेंगे वो देखते हैं। दूसरी बात आती है इसके डेल्टा एच मिक्सचर बराबर नहीं होता 0 के। डेल्टा एच मिक्सचर बराबर नहीं होता 0 के। अब बराबर नहीं होता 0 के इसका मतलब अभी पढ़ते हैं बेटा, डेल्टा वॉल्यूम मिक्सचर ये भी बराबर नहीं होता 0 के। और चौथा पॉइंट होता है AA इंट्रैक्शन एंड BB इंट्रैक्शन बराबर नहीं होते AB इंट्रैक्शन के। तो अगर ये बराबर नहीं होते तो किस कंडीशन के अकॉर्डिंग ये राउल्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहे हैं, इस बात को हम सीखने वाले हैं। यहां तक बात समझ आ चुकी है कि ये राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। इनके एंथैल्पी का जो मिक्सचर होता है वो 0 के बराबर नहीं होता है। इनका वॉल्यूम मिक्सचर 0 के बराबर नहीं होता है। और इनका AA इंट्रैक्शन BB इंट्रैक्शन बराबर नहीं होता AB इंट्रैक्शन के। तो बेटा देखते हैं यहां पर कि अगर ये 0 के बराबर नहीं है तो इसका मतलब क्या है, देखते हैं। अगर यहां पर सॉल्यूट है, यहां पर सॉल्वेंट है और यहां पर बनकर आ रहा है सॉल्यूशन, यहां पर बनकर आ रहा है सॉल्यूशन, यहां सॉल्यूट सॉल्वेंट सॉल्यूशन। तो बेटा थोड़ा सा ध्यान से देखना है। अगर हमने
इसको और इसको प्रोवाइड कराई 5 एनर्जी। जैसे अगर ये ए है और ये बी है तो हमारा ये ए भी बनकर आ रहा है, ये 2 टाइम्स बनकर आ रहा है, तो 5 हमने दोनों को प्रोवाइड कराई है। और यहां पर ये 2 टाइम्स और ये यहां पर कम हो गई, सपोज दैट ये 4 रह गई, सपोज दैट ये 4 रह गई। तो क्या हुआ, हमने प्रोवाइड कराई थी इसको 10, जबकि इसको रिलीज हो रही है सिर्फ 8। तो यहां पर डेल्टा एच जो मिक्सचर है वो हमारा निकल कर आ रहा है 2। ये सिर्फ एक समझने के लिए देख रहे हैं। तो बेटा ये हायर देन हो गया 0 से, अगर ये हायर देन होगा 0 से तब क्या होगा, और लोअर देन होगा 0 से तब क्या होगा, इस चीज को हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। ये वाली बात आपको समझ आ चुकी है। तो आगे देखते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं और ये आइडियल सॉल्यूशन से किस प्रकार अलग होते हैं। जैसे कि अभी हमने पढ़ा था आइडियल सॉल्यूशन जो राउल्स लॉ को फॉलो करता था आइडियल सॉल्यूशन कहलाते थे। तो यहां पर वही डेफिनेशन रिवर्स कर देंगे, दे डू नॉट फॉलो राउल्स लॉ, दे डू नॉट फॉलो राउल्स लॉ। और दूसरी बात, इनका डेल एच जो मिक्सचर होता है वो बराबर नहीं होता 0 के, और इनका डेल वी मिक्सचर ये भी बराबर नहीं होता 0 के। और चौथा पॉइंट, जो प्रेशर टोटल था या ऑब्जर्व था वो बराबर नहीं होता प्रेशर थ्योरेटिकल के। तो ऐसे सॉल्यूशन हमारे नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहलाते हैं। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन कैसे सॉल्यूशन कहलाते हैं, जो राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करते और इन कंडीशंस को फॉलो नहीं करते हैं। तो एक छोटी सी डेफिनेशन के थ्रू देखते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन किसे कहते हैं। व्हेन द वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन इज आइदर हायर और लोअर देन दैट प्रेडिक्टेड द राउल्स लॉ, देन द सॉल्यूशन एग्जिबिट डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। इसका मतलब ये बताया जा रहा है कि जो बनने वाला सॉल्यूशन है अगर उसका वेपर प्रेशर या तो राउल्स लॉ से ज्यादा हो या राउल्स लॉ से कम हो तो वो राउल्स लॉ से डेविएशन शो करते हैं, थोड़ा सा विचलन दर्शाते हैं। दिस डेविएशन आर कॉज्ड बाय सॉल्यूट सॉल्यूट यानी सॉल्यूट सॉल्वेंट यानी AB मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन AB आर आइदर वीक और स्ट्रॉन्गर देन AA एंड BB इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। इसमें बताया गया है ये डेविएशन तब जनरेट होता है जब AB, यहां पर मैं AB लिख देता हूं, AB का जो इंटरेक्शन है वो या तो कम होगा या ज्यादा होगा, किससे, AA से और BB इंटरेक्शन से। इस बात को मैं थोड़ा सा और डीपली समझाता हूं। इस बात को बेटा समझने की कोशिश करना कि अगर यहां पर हमारा AA इंटरेक्शन, AA मॉलिक्यूल्स है, यहां पर हमारा BB मॉलिक्यूल्स है और इन्होंने कॉम्बिनेशन करके हमारा एक सॉल्यूशन तैयार किया जिसके अंदर हमारा AB मॉलिक्यूल्स है। अब इसकी बात कर लेते हैं, अगर इस AB मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरेक्शन इससे कम होता है, अगर इसका इंटरेक्शन इससे कम होता है, बेटा समझने की कोशिश करना, इसका इंटरेक्शन इससे कम होता है तो ये पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। अगर इसका इंटरेक्शन इससे हाई होता है तो ये नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। और ये पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन क्यों है, राउल्स लॉ से पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं। कैसे शो करते हैं देखते हैं कि जो मैं यहां पर दोनों ही ग्राफ बना देता हूं एक साथ ताकि जल्दी जल्दी समझ आ जाए। हम एक तरफ पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहे हैं, एक तरफ नेगेटिव डेविएशन शो कर रहे हैं। तो ये दोनों ही राउल्स लॉ के हमने ग्राफ बना दिए हैं। अगर पॉजिटिव डेविएशन शो करता है इसका मतलब डेल्टा एच मिक्सचर बड़ा होगा 0 से, डेल्टा वॉल्यूम बड़ा होगा 0 से। अगर कम होता है तो डेल्टा एच मिक्सचर कम होगा 0 से, डेल्टा वी कम होगा 0 से। तो डेल्टा वी कैसे कम हो रहा है बेटा, देखिए अगर इनके बीच में अट्रैक्शन ज्यादा हो रहा है,
इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन ज्यादा हो रहा है तो मॉलिक्यूल्स तो कम हो रहे हैं, मॉलिक्यूल्स कम हो रहे हैं तो वॉल्यूम कम हो रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है तो वॉल्यूम जीरो से भी कम हो गया, तो इसका मतलब नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है। अगर इसके बीच में इंटरेक्शन कम है, इसका मतलब एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं, तो इनका वॉल्यूम ज्यादा हो रहा है, और वॉल्यूम ज्यादा हो रहा है तो जीरो से ज्यादा हो रहा है। अब पॉजिटिव डेविएशन को शो करने के लिए क्या दर्शाना है, जो ये राउल्स लॉ है इससे ऊपर की तरफ ग्राफ बनेगा, इससे ऊपर की तरफ ग्राफ बनेगा। समझिए ध्यान से, सारे ग्राफ इस लाइन से ऊपर की तरफ बनेंगे, जितने भी ग्राफ हैं इस लाइन से ऊपर की तरफ बनेंगे। और सिमिलरली केस में अगर नेगेटिव डेविएशन होता तो ये ग्राफ नीचे की तरफ जाता बेटा, समझिए, ये कर्व होता हुआ ग्राफ ऊपर की तरफ और कर्व होता हुआ ग्राफ नीचे की तरफ आ जाता, और ये हमारा पॉजिटिव डेविएशन हो गया है, ये हमारा नेगेटिव डेविएशन हो गया है। बेटा यहां तक आपको बात समझ आ चुकी है, पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन किसे कहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं एग्जांपल की। पॉजिटिव डेविएशन का एग्जांपल है द मिक्सचर ऑफ इथेनॉल एंड एसीटोन, द मिक्सचर ऑफ इथेनॉल एंड एसीटोन। एक एग्जांपल तो ये हो गया बेटा, दूसरा एग्जांपल है मिथाइल अल्कोहल एंड वाटर, पहला एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल, तीसरा एग्जांपल ले लेते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड एसीटोन। ये हमारे कुछ एग्जांपल हैं जो पॉजिटिव डेविएशन को शो करते हैं। इसी प्रकार से नेगेटिव डेविएशन को शो करने के लिए हम कैसे एग्जांपल लेते हैं, एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, इस बात को समझने की कोशिश करना। मैं एक ग्राफ बनाकर इसे समझाता हूं। एसीटोन CH3 CO CH3, ये हो गया एसीटोन। और बेटा देखते हैं क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म को हम बना लेते हैं CCl3 और इधर आ गया H। अब इनके बीच में क्या होता है, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग जनरेट होती है। क्लोरोफॉर्म का हाइड्रोजन और एसीटोन का ऑक्सीजन इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड जनरेट हो गया, और इट इज स्ट्रॉन्गर देन van der Waals फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दैट्स व्हाई इट एग्जिबिट नेगेटिव डेविएशन। कैसे होता है, एसीटोन का मॉलिक्यूल्स क्लोरोफॉर्म के मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करता है। जब अट्रैक्ट करेगा, मान लिया ये हमारा A है और ये हमारा B है, जब अट्रैक्ट करके AB बनेगा तो अट्रैक्शन में इसके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के पास आएंगे, जिससे इसका वॉल्यूम कम हो जाएगा, और जब वॉल्यूम कम हो जाएगा तो इसका वॉल्यूम जीरो से भी नीचे जाएगा, जिस कारण ये नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। तो उम्मीद है आपको ये वाला टॉपिक समझ आ गया होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन का। एक छोटा सा रिकैप लेते हैं ताकि ये टॉपिक पूरी तरह से क्लियर हो जाए। आइडियल सॉल्यूशन क्या कह रहे थे, फॉलो राउल्स लॉ, राउल्स लॉ को फॉलो करते थे। इनका डेल्टा एच जो मिक्सचर का था वो जीरो हुआ करता था, इनका डेल्टा वॉल्यूम मिक्सचर जीरो हुआ करता था, और यहां पर P ऑब्जर्व बराबर हुआ करता था P थ्योरेटिकल के। तो ये हमारे आइडियल सॉल्यूशन हुआ करते थे, और आइडियल सॉल्यूशन जो शो करते थे वो इस ग्राफ को फॉलो करते थे। और नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन में क्या आ गया, नॉन आइडियल सॉल्यूशन में आ गया सबसे पहले राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, दूसरी बात बराबर नहीं होते, बराबर नहीं होते, बराबर नहीं होते। अब बराबर नहीं होते हैं तो दो प्रकार से शो करते हैं, पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन। अगर AB का इंटरेक्शन एज कंपेयर टू AA एंड BB कम होता है तो वो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं, और अगर ज्यादा होता है, हायर होता है, तो वो नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं। उम्मीद है आपको ये लेक्चर पूरी तरह से पसंद आया होगा, और
इन्हीं लेक्चर के साथ प्लेलिस्ट में आप पिछले लेक्चर जरूर देखिए जिन्होंने इस लेक्चर से ज्वाइन करा है, तभी आपको और अच्छी तरह से समझ आएगा। और उम्मीद है कि आगे के लेक्चर में इसके न्यूमेरिकल्स पिछले लेक्चर में करा दिए गए हैं, इससे रिलेटेड जो बचे हुए टॉपिक्स हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में करा दिए जाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो के लिंक को शेयर कीजिए, और जब सब्सक्राइब करें तो बराबर में बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि बच्चों मोटिवेशन मिलता है जब हमारी लाइक्स बढ़ते हैं और हमारे सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, तो एक अच्छा मोटिवेशन मिलता है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसी प्रकार की और वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।